ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल शिव महापुराण कथा रुद्र संगीता का 18वां अध्याय सुनाया था। आज मैं 19वां अध्याय सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। अतः 19वां अध्याय। कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। जो कथा इस प्रकार है। ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाचा पाद्मे कल्पे ममा पुरा ब्राह्मणो मान सात सुतात पुल्लस्यादिश्रवा यज्ञे तस्या वैश्रवणा सुतां तैनेया मलका भुक्ता पुरी विश्वाकृता कृता आराध्या त्र्यंबिकं देवा मत्युग्रता पशा पुरा। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वशर्वा का जन्म हुआ और विश्वशर्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। व्यतीते तत्र कल्पे वे प्रवर्ते मेघवाहने यज्ञदत्ते रसो श्रीमाना तपस्ते पे दुस्सहम। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। भक्ति प्रभावम विज्ञाया संभोस्ता दीप मातृतः पुरारे संप्राप्य कौशिकां चित्तप्रकाशिकं शिवकादश मुद्धोदयं चित्तरत्न प्रदीपकेम अनन्य भक्ति स्नेहाढ्या तन्मयो ध्यान निश्चलम। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। शिवैक्यम सुमहापात्रम तपो अग्नि परिवृधम काम क्रोधा महाविघ्ना पतंगा घातका व्रजतम। प्राणसंरोध निर्वातं निर्मलं निर्मलय क्षणात् संस्थाप्य संभवं लिंगं सद्भावा कुसुमार्चितं तावत्तापासा तपस्वागस्ति परिशेषितं यावद्भवभुव तद्दृशं वर्षाणां युतं सतम्। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तथा स विशालाक्षा देवो विश्वेश्वर स्वयं अलकापतिमालोक्यं प्रसन्नान्तरात्मनं लिंगे मनः समाधाय सीतं स्थाणु स्वरूपिणम् उवाच वरदोऽस्मीतिं तदा चक्षुषाल् कापतिम। तदंतर शिवलाक्षीं पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो।
उन्मील्या नयने यावत् सा पश्यति तपोधनं तावद्युध्यत सहस्रांशु सहस्राधिका तेजसां पुरो ददर्श श्रीकण्ठं चन्द्रचूडामुमाधवं तत्तेजा परिभूताक्षी तेजा सम्मील्यं लोचनं उवाच देवदेवेशं मनोरथपदागितं निजाङ्गं घ्रीदर्शने नाथा दीक्षामर्थ्या प्रियच्छ मे अयामेवं वरो नाथ यवत् साक्षिन्निरक्षसे किं मन्येन वरेण्ये सा नमस्ते शेखरां। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे हजार किरणों वाले हजार सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा बल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रत प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और उन अपनी आँखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूँ। हे इस अन्य वर से क्या लाभ है? हे शशिशेखर, आपको प्रणाम है। इति तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवा उमापतिं दर्शन सामर्थ्यं सपृष्ट्वा पाणितलेन तम्। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। प्रसार्य नयने पुरमुमामेवा व्यलोकता तत्तस्सो यज्ञदत्तिस्तु तत्सामर्थ्यमवाप्य च। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया।